गुड मॉर्निंग। आज हम कक्षा 7 का पार्ट 4 कथनी और करनी पढ़ने जा रहे हैं, है ना बेटा। ये चैप्टर मैं आपको कहानी के माध्यम से समझाऊंगी। इसके अंदर 5 कहानियाँ हैं, लेकिन जो कहानियाँ हैं ना चैप्टर में है कथनी। चैप्टर का नाम क्या है हमारा? कथनी और करनी। मीन्स कथनी मीन्स जो कथन होता है, जो कहा जाए वो। करनी मीन्स जो करा जाए वो। मतलब लोगों के व्यवहार में फ़र्क होता है, अंतर होता है। क्या? जो वो खुद कहते हैं ना दूसरों से करने के लिए, वो खुद ही दरअसल बहुत बार ऐसा होता है कि वो खुद ही उस चीज़ को नहीं कर पाते। जैसे हम बच्चे को सिखाते हैं कि सच बोलना चाहिए, सच बोलना चाहिए, या कोई भी अच्छी बात है, और कितनी बार हम ही उसका उल्टा कर जाते हैं। तो ऐसा ये कहानी हमको यही संदेश देती है, यही सीख देती है कि हमको कथनी और करनी में अंतर रखना नहीं है ना। कोई भेदभाव नहीं रखना है। हम जैसा कथन दूसरों के लिए बोले, ठीक है, वैसा ही हमको अपने व्यवहार में भी करना है। तो चलो हम कहानी स्टार्ट करते हैं। ईश्वर ने हमको क्या किया है बेटा? मनुष्य को बहुत अन्य प्राणियों से श्रेष्ठ बनाया है ना हमको। हाँ, क्यों, कैसे बनाया है? पहली बात तो हमको ये सुंदर सा शरीर दिया है, सुनने के लिए कान दिए, आँखें दिए, दिमाग सोचने के लिए अच्छा सा दिमाग दिया है ना। अपने हाथ पे हमको हाथ दिए काम करने के लिए, चलने के लिए पैर दिए। मतलब हमको एक सुंदर से मानवीय शरीर से सुशोभित किया है, और इसके साथ साथ हमको बहुत सारी विशिष्ट शक्तियाँ भी प्रदान की है ना। लेकिन कई बार गुणों की खान समझने वाला यही व्यक्ति जो कहता है वो करता नहीं है, मतलब उसका उल्टा कर जाता है। अब कैसे करता है? तो इस कहानियों में इसके माध्यम से ये बताया गया है। तो कहानी है कि बस्ती के बीच सरकार ने पार्क बनाने के लिए एक जगह छोड़ी हुई थी। तो उस जगह को देखकर पूरे चारों ओर बस्ती थी और बीच में पार्क के लिए क्या था? स्थान दिया हुआ था, जगह दी हुई थी। तो एक सज्जन ने चलते फिरते ये देखा और उसके मन में पार्क उद्यान लगाने की, छोटी सी वाटिका बनाने का मन में ख्याल आया। तो उसने कहीं से छोटे छोटे पौधे लाए और वहाँ पर उगा दिए। धीरे धीरे वो उनकी देखभाल करता रहा, उनको पानी देता रहा बारिश से। उसकी वो छोटे छोटे फूल मतलब बड़े होकर एक सुंदर सी महकती हुई फुलवारी बन गई। मतलब उस सज्जन की मेहनत से वो खाली पड़ी हुई जगह एक पार्क और उद्यान में बदल गई, है ना। अब लोग जब आते जाते तो उनको उस पार्क और उद्यान को देखकर बहुत अच्छा लगा। हमें भी अच्छा लगता है ना उद्यान में जाना। क्यों? क्योंकि वहाँ पर खुली और स्वच्छ शुद्ध हवा मिलती है ना उद्यान में। हाँ, वहाँ पे हम बैठकर एक्सरसाइज भी करते रहते हैं। तो वैसा ही कुछ वहाँ के उन लोगों ने किया। अब क्या किया? लोग आते उस उद्यान में बैठते, वहाँ पर स्वच्छ हवा लेते, एक्सरसाइज करते। अब जब उस सज्जन ने ऐसा देखा कि यहाँ पे तो लोगों की हलचल चोलचाल मतलब बढ़ गई है, तो उसने सोचा कि कहीं मेरी फुलवारी के फूलों को लोग तोड़ तोड़ कर बेकार ना कर दें। तो उस सज्जन ने वहाँ पर एक तख्ती, बड़ी सी तख्ती बनाई और उस पर लिख दिया। क्या लिखा? उस पर लिखा, फूल तोड़ना मना है, फूल तोड़ना मना है। ठीक है, ऐसी एक सुंदर सी तख्ती बनाई और उस उद्यान में लगा दी और उसके ऊपर ये लिख दिया। अब लोगों ने तो उसकी इस आदेश का, लिखी हुई उस तख्ती का पालन किया। सारे लोग आते, आराम से बैठते, उद्यान में घूमते, लेकिन कोई भी फूल नहीं तोड़ता। लेकिन मज़े की बात तो जब हुई जबकि लोगों ने उसी सज्जन के द्वारा उस उद्यान में फूल तोड़ते हुए देखा जिसने खुद ये तख्ती लगाई थी, है ना। और जैसे ही लोगों ने उसे पकड़ा तो वो शर्म से पानी पानी हो गया मतलब मीन्स शर्मिंदा हो गया। अब फिर उसके बाद उसने लोगों के पूछने पर उसने क्या जवाब दिया कि मैं तो पूजा के लिए तोड़ रहा हूँ, है ना। एक तो गलती की, आप लोगों को जो करने के लिए बोल रहे हो आपने वो किया नहीं, और दूसरा फिर झूठ और बोल रहे हो। उस सज्जन ने ऐसा ही कुछ किया और फिर कहा कि मैं पूजा के लिए फूल तोड़ रहा हूँ। तो ये हुई हमारी पहली स्टोरी। अब दूसरी स्टोरी शुरू होती है
एक बस का सीन है ना। बस के अंदर हम भी जाते हैं, सफ़र करते हैं, और आपने भी ये 50 बार 100 बार ऐसा देखा होगा कि बस कंडक्टर या कैबिन में बैठने वाला ड्राइवर, अक्सर तो कंडक्टर जो हमसे बोलता है ना, हमको तो मना करते हैं, लेकिन उस चीज़ को खुद करने में हिचकिचाते नहीं है। तो ऐसा ही कुछ उस बस में हुआ। एक सज्जन बैठकर बीड़ी पी रहा था, बीड़ी सिगरेट, है ना। अब बीड़ी सिगरेट आपको सबको पता है कि पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, फिर भी लोग पीते हैं, लेकिन पीना नहीं चाहिए। इससे स्वास्थ्य पर बहुत गलत असर पड़ता है और हमारा स्वास्थ्य खराब हो जाता है। तो जब वो पी रहा था ना सिगरेट, तो उस कंडक्टर ने उसको बोला कि यहाँ पर क्या लिखा है, आपको दिखाई नहीं देता? क्या लिखा था वहाँ पे बेटा? कि धूम्रपान करना निषेध है। मतलब निषेध मीन्स आपको ये काम नहीं करना है, यहाँ पे पीना नहीं है। तो उसने उस कंडक्टर की बात को सुनकर उस जलती हुई बीड़ी सिगरेट को बाहर, मतलब खिड़की से बाहर फेंक दिया, और उसके ही जस्ट तुरंत बाद खुद कैबिन में जाकर और बीड़ी सिगरेट चालू कर दी। अब ऐसा दूसरे आदमी ने देखा तो उस कंडक्टर से कहा कि आप खुद मना कर रहे हो उस चीज़ के लिए, और आप खुद भी उस चीज़ को कर रहे हैं, तो ये कहाँ का न्याय है? तो गलत बात है ना। तो कंडक्टर ने उसको क्या जवाब दिया कि ये सारे नियम और रूल आप लोगों के लिए, हमारे लिए नहीं, है ना। तो ऐसा क्यों? धूम्रपान करना क्या स्वास्थ्य के लिए हानिकारक मतलब सिर्फ लोगों को हो सकता है? कंडक्टर को नहीं स्वास्थ्य पर असर होगा? होगा, बिल्कुल होगा। इसीलिए जो हम दूसरों को करने के लिए बोले, ऐसा पहले हम करें, ठीक है, फिर हमको दूसरों को करने के लिए बोलना है, तो हमको हमारे ऊपर कोई भी उंगली नहीं उठा पाएगा। अब तीसरी कहानी है बेटा, एक किराना, गजानन किराना। ये आपकी 7th की टेक्स्ट बुक है। तीसरी स्टोरी है जिसका नाम लिखा है गजानन किराना स्टोर। किराना स्टोर क्या होता है? जहाँ पे खाने पीने की सारी चीज़ें मिलती है, आटा, दाल, चावल, है ना, ये सारी चीज़ें मिलती है ना। अभी आप भी लेने जाते होंगे तो आपको पता होगा, कभी कभी हम पापा मम्मी के साथ निकल जाते हैं सामान लेने के लिए। तो बात ऐसी हुई कि वहाँ पर एक आदमी आया और गजानन किराने पर दुकान के जस्ट सामने आकर अपना स्कूटर खड़ा कर दिया। अब उसने जब स्कूटर खड़ा करा तो उसको तुरंत उस दुकानदार ने रोक दिया। दुकानदार ने क्या कहा कि आप अपने इस स्कूटर को दुकान के सामने से हटाकर वाहन खड़ी करने की जगह पर लगाइए, मीन्स पार्किंग की जगह पर खड़ा करो। ये थोड़ी ना स्कूटर खड़ा करने की जगह, और यहाँ पर अगर कोई ग्राहक आएगा तो उनको प्रॉब्लम हो सकती है, अच्छा नहीं लगता है। तो उसने ग्राहक ने रिक्वेस्ट की, विनती की कि मुझे सिर्फ 2 मिनट का काम है, मुझे ज़्यादा कुछ नहीं लेना है, मैं अभी चला जाऊँगा। लेकिन उस दुकान के मालिक ने उसे वहाँ पर स्कूटर खड़ा करने नहीं दिया, और वो गया अपने स्कूटर को वाहन मतलब पार्किंग की जगह खड़ा कर आया, और जैसे ही वो आकर सामान लेने लगा ना, तो क्या देखता है कि बाहर से एक छोटा सा लड़का स्कूटर लेकर आता है और अपने इस स्कूटर को दुकान के सामने खड़ा रखकर अंदर चला जाता है। ऐसा देखकर वो आदमी उसे तुरंत बोलता है, किसको? दुकानदार को। दुकानदार को क्या बोलता है कि आपने इसको मना क्यों नहीं किया? आपने मुझे जिस तरह से मना किया, इसको मना क्यों नहीं किया? तो पता है बेटा दुकानदार क्या आंसर देता है? दुकानदार बोलता है, ये तो मेरा बेटा है, ये कुछ भी कर सकता है, ये यहाँ खड़ा करे कि वहाँ खड़ा करे, मतलब कहीं भी करे। लेकिन ये चीज़ गलत है। अगर उसका बेटा है तो रूल तो सबके लिए सेम होने चाहिए ना बेटा, है ना। स्कूल में भी है, अगर नियम बने हैं तो वो किसी का भी बच्चा हो, सिंपल का हो, गरीब का हो, अमीर का हो, किसी का भी हो, लेकिन नियम सबके लिए बराबर होने चाहिए, है ना। इसलिए जब उसने ऐसा कहा तो उसे ऐसा नहीं बोलना चाहिए, और उस आदमी के सामने तो बिल्कुल नहीं। पहले उसको रोका तो उसे अपने बच्चे को भी रोककर सही दिशा बतानी चाहिए, ठीक है। ये 3rd नंबर स्टोरी हुई। अब 4 नंबर स्टोरी, एक दिन एक सज्जन के घर पर उससे मिलने एक मित्र आए, ठीक है। अब मित्र आए तो उन्होंने खिड़की से बाहर झांककर देखा तो कोई उनका दरवाज़ा खटखटा रहा था। खटखटाना मीन नॉक कर रहा था बार बार, है ना। दरवाज़ा खटखटाया तो उसने खिड़की में से झांक कर देखा तो किसे पाया कि उनका मकान मालिक आया था। मकान मालिक
आया था। वो उनसे पूरे 4 महीने का किराया मांगने आया था। कितने महीने का? 4 महीने का किराया मांगने आया था। अब उस आदमी ने क्या कहा पता है? जब दोनों दोस्त मिलके बात कर रहे और मकान मालिक ने दरवाजे पर खटखट चालू की, तो उस सज्जन ने अपने ही बच्चे से कहा कि बाहर जाकर बोल दो। क्या बोल दो? ऐसा बोल दो कि पापा घर पर नहीं है। ठीक है। अब उसने दरवाज़ा खोला बच्चे ने, और वो मकान मालिक ने जैसे ही कहा कि आप अपने पापा को बुला कर लाओ, तो वो बोलता है मकान मालिक को कि पापा ने कहा है, मतलब झट से उसने जवाब दिया था पक से, पापा ने कहा है कि मैं घर पर नहीं हूँ। अब बोलो, कभी कोई इंसान खुद ऐसा कह सकता है वो घर पर है और फिर भी वो ऐसा बोल सकता है कि मैं घर पर नहीं हूँ? मतलब कितना गलत और हंसी का पात्र बन जाता है वो, जो कहता कुछ और है और करता कुछ और है। हम दिन रात अपने बच्चे को बताते हैं, सिखाते हैं कि सच बोलना चाहिए, और जब खुद सच से लड़ने की का समय आता है, टाइम आता है, तो हम उन्हें ही झूठ बोलने पे मजबूर कर देते हैं। अब 5th नंबर, 5वें नंबर और लास्ट स्टोरी है हमारी। उसमें था कि एक बार एक दादाजी अपने पोते को लेकर जल बिजली के उसमें जाते हैं, ऑफिस में। किस लिए जाते हैं? जल बिजली का बिल जमा कराने जाते हैं। तो वहाँ पर बहुत लंबी सी लाइन लगी होती है। अब लाइन लगी हुई होती है तो क्या होता है, हमको भी कष्ट होता है, गर्मी होती है तो बहुत तकलीफ़ होती है, पसीना आता है, मतलब प्रॉब्लम होती है, खड़े नहीं हो पाते। और दादाजी बुज़ुर्ग थे, लेकिन अपने पोते के साथ आए थे, तो पोते को बहुत अच्छी अच्छी बातें सिखाते थे। उन्होंने उसे सिखा रखा था कि हमेशा अपनी बारी की प्रतीक्षा करो। लेकिन दादाजी उस लाइन को क्या कर रहे थे? कंटिन्यू लगातार देख रहे थे कि कोई शायद पहचान का मिल जाए, और उन्हें कोई इंसान दिख गया। तुरंत जाकर उसने उस इंसान को, दादाजी ने बिल थमा दिया। बिल थमाते इससे पहले कि वो आदमी कुछ बोल पाता, उन्होंने उसके हाथ में पैसे भी रखते हुए कहा कि बेटा ये बिल आप घर पर भूल आए थे तो ये जमा करा देना। और बिल और पैसे थमाकर साइड में खड़ा हो जाता है, और उधर वो पोता दादाजी को पकड़ पकड़ कर खींच कर बोल रहा होता है, दादाजी लाइन में लगो ना, लाइन में लगो ना, ऐसा कह रहा होता है। तो उस दादा और पोते को देखकर सभी लोग हंसते हैं, है ना, क्योंकि उसने उस पोते को सिखाया था कि हमेशा ऐसे बीच में घपची नहीं मारनी चाहिए। इतनी लंबी लाइन है तो सारे लोग, बेटा सभी इंसान है ना, जब सब अपनी अपनी लाइन की बारी की प्रतीक्षा कर रहे हैं तो हमारा जहाँ नंबर है हमें वहीं पर लगकर और अपना काम पूरा करना चाहिए। लेकिन दादाजी ने ऐसा नहीं किया, इसीलिए उनको, उनके ही पोते ने, जिसे उन्होंने अच्छी शिक्षा दी थी, सिखाई थी, बात सिखाई थी, उन्होंने उसके पोते ने उनको अच्छी बात वापस से वो याद दिलाई कि आपने तो हमें ऐसा सिखाया है कि आप हमेशा अपनी बारी की प्रतीक्षा करो। तो ये पांचों कहानियाँ हमको क्या संदेश देती है? सब में किसी ना किसी ने किसी ना किसी बहाने से झूठ बोला है। उन्होंने कहा कुछ और है और किया कुछ और है, लेकिन इंसान को, इस मानवीय शरीर को मानवीयता के नाते, इंसानियत के नाते झूठ बोलना, अपनी कथनी और करनी में अंतर रखना शोभा नहीं देता है। इसीलिए हमें हमेशा अपनी कथनी और करनी को एक जैसा रखना चाहिए, उसमें कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए, है ना। अगर हम बोल रहे हैं कि अगर ये हमें सच बोलना है, सबको सिखा रहे हैं, जैसे मैं भी आपको सिखाती हूँ कि सच बोलना है, अच्छा बोलना है, तो हमको भी, मुझे हमेशा सत्य ही बोलना है। मैंने जैसा बच्चों को सिखाया है वैसा ही मुझे करना है। अगर ऐसा नहीं करते तो हम इस दुनिया में हंसी का पात्र बन जाते हैं। ओके, तो अपनी ये कहानी यहाँ पे समाप्त हुई। अब पार्ट 4 के मैंने ये कठिन शब्दार्थ लिखे हुए हैं बेटा, इधर देखो। फर्स्ट है संवारा। संवारा मीन्स होता है सजाया, सजाया हुआ, सुंदर सा, सुशोभित हुआ। अंतर मीन्स भेद रखना, है ना। पार्क मीन्स होता है बाग और बगीचा, या वाटिका भी बोल सकते हैं, उद्यान भी बोल सकते हैं। कतार मीन्स पंक्ति, लाइन, बैंक में लाइन लगी हुई थी ना, ऐसी लाइन। हम प्रेयर में भी, स्कूल में कई बार लाइन लगाते हैं वो। वर्जित, वर्जित मीन्स रोकना, निषेध करना, ठीक है, निषेध। अब नेक्स्ट है कंडक्टर। कंडक्टर कौन होता है? बस को चलाने वाला
परिचालक, उसे बोलते हैं हम कंडक्टर। शीघ्र मीन्स जल्दी, तपाक से मीन्स उस बच्चे ने तपाक से जवाब दिया था ना मकान मालिक को कि मेरे पापा ने कहा है मैं घर पर नहीं हूँ। तपाक से मीन्स जोश के साथ, झट से, उत्सुकता पूर्वक आंसर देना। प्रतीक्षा मीन्स इंतज़ार करना, वेट करना। सदैव मीन्स सदा के लिए। ओके, थैंक यू।